तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम क्लास 9th मैथ का जो है आप लोग को समुद्रन का सेट नंबर 1 हम कराएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ 2024 वाला है, झारखंड अविधि परिषद रांची वाला। ठीक है, ये समुद्रन जो खुला था पिछले साल वाला, इसमें जो मॉडल सेट 3 को दिया था मैथ का। ठीक ना, इसमें से आपको सेट बाय सेट आप लोग को हम क्वेश्चन करवाएंगे। आज का जो वीडियो होगा इसमें सेट नंबर 1 होगा और जो कल का वीडियो बनेगा आप लोग का नेक्स्ट वीडियो वो सेट नंबर 2 पर बनेगा। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक ना, यानी मॉडल प्रश्न पत्र जैसा रहेगा, आप लोग को पता ही होगा। ये क्लास 9th का 2024 के लिए ठीक ना आया था, अभी 25 के लिए आया नहीं है, जब आएगा तो उसके लिए भी हम बना देंगे। ठीक ना, तो यहाँ पर थोड़ा देखिए, जैसे हम यहाँ 40 क्वेश्चन इसमें मिलेगा आप लोग को। ठीक ना, टोटल 40 का MCQ मिलेगा। 40 क्वेश्चन से याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव नंबर तो केवल आप लोग को पूछेगा, यहाँ से सब्जेक्टिव आपका एग्जाम नहीं होगा इस बार 2025 में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में तो थोड़ा आप लोग को नॉलेज होगा। आपको हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराते हैं और आपको बताते हैं। ये जो मॉडल पेपर, ये जो 40 को आप सॉल्व करेंगे यहाँ में से, तो 40 में से इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं और उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में है कि कौन परिमेय संख्या है। आपके पास 4 गो ऑप्शन दिया गया है, कौन परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या है क्या, इसे समझ लेते। परिमेय संख्या क्या है, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है, जो संख्या P/Q के रूप में रहता है, और जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, माने बट्टा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें रूट वाला संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कब, जब यहाँ पर अंदर में पूरी वर्गमूल जब निकलेगा वैसा संख्या का, तब। जैसे 16 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 4। रूट 4 का वर्गमूल कितना निकल जाता है, 2। तो ऐसा रूट वाला भी संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो केवल हम लोग क्या सोचते हैं कि केवल बट्टा वाला संख्या ही परिमेय संख्या होती है। जहाँ रूट वाला देखते हैं तो सब बच्चा एकदम पूरा कन्फ्यूज हो जाता है। तो आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पर रूट वाला संख्या देख के कन्फ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसका वर्गमूल निकल रहा है। ठीक ना, तो देखिए पहला ऑप्शन में कितना दिया है, पहला ऑप्शन में दिया है √2। तो √2 तो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। √3 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √4 को देखेंगे ना, तोड़ेंगे तो √4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। कैसा किया, कहीं इसको टूटेगा तो 2 × 2, और जब 2 को अंदर में 2 को मिल जाता है तो 1 2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसमें 1 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका 2 निकल जाएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, तो ये तो 2 निकलेगा, तो इसका हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3rd आपका सही आंसर हो जाएगा। √5 अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। ठीक है, तो आप समझते चलिएगा और साथ साथ में कॉपी पेन रखेंगे तो इसको नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। ठीक है, अब इसमें 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है, 3 और 4 के बीच में कौन स्थित है, आपको इसमें पूछा गया। तो चलिए ये कौन सा संख्या का, पहला कितना है, 3/4। अगर 3/4 को अगर हम भाग दे के देखेंगे, अगर भाग देंगे ना, तो देखिए 4 से हम 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें 0 बार में जा रहा है, इसका मतलब इसमें 0 पॉइंट कुछ आएगा। 4 7 28, वहाँ पॉइंट देंगे तो अब इसमें 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब 3 और 4 के बीच में 0 कैसे आएगा, 0 तो 3 के पीछे हो जाएगा, 0 3 के पीछे ना होगा, यानी ये संख्या नहीं होगा, ये कट जाएगा। दूसरा संख्या कितना है, 2/3, इसको भाग देंगे तो इसको भाग दीजिए, 2 एकम 2, पॉइंट देंगे 2 5 10, 1.5 आ गया। अब 3 और 4 के बीच में 1.5 नहीं होगा, जी बिल्कुल नहीं। इसको भाग दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, पॉइंट बचा 10 2 5 10, 3.5। तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आएगा। ऐसा कैसे, देखिए 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, इस तरह से 3.5 होगा, 3.6 होगा, 3.7 होगा, इस तरह से कर 3.9 के बाद 4 आ जाएगा, यानी 7/2 3 और 4 के बीच में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो कितना आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। लास्ट 4 नंबर का ऑप्शन अगर भाग देके देखेंगे तो इसमें आएगा 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो इसे भाग देकर आप पता कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि 6√5 भागा 3√5 बराबर किसके होगा। अगर आपको मुंह से सॉल्यूशन आता है तो मुंह से ही आंसर हो जाएगा। ऐसे कैसे, भागा का मतलब ये कटेगा, तो देखिए √5 और √5 तो कट जाएगा,
और 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना निकल गया 2। 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 नंबर में है, तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो इसको और एक विधि से बना सकते हैं। कैसे, चलिए कितना है 6√5 है और ये बीच में क्या है भागा, भागा को आप बट्टे लिख सकते हैं, भागा को बट्टे लिख सकते हैं। और यहाँ 3√5 तो इसको लिखेंगे नीचे 3√5, तो भैया √5 तो कट जाएगा और काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 2 बचा। ऑप्शन नंबर कितना में है 2 नंबर में, तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कीजिएगा क्या, क्वेश्चन को देखने सबसे पहले समझ लीजिए देख देख के, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन आप बहुत सारा बना लेंगे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1/2 के हर का परिमेयकरण क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर का परिमेयकरण। तो देखिए 1/2 का हर का परिमेयकरण कैसे होगा, 1/2 हर का मतलब होता है नीचे वाला और अंश का मतलब होता है ऊपर वाला। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है, सम संख्या से गुना सम संख्या से भागा, केवल रूट रहेगा तो √2 से गुना √2 से भागा। तो चलिए 1 और √2 को गुना करेंगे तो √2 आएगा, और √2 और √2 गुना करेंगे तो बोलेंगे भैया √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल कितना होता है भैया 2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। तो 1/√2 का हर का परिमेयकरण कितना आ गया √2/2, तो √2/2 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कौन बहुपद है। अब ये छांटना बहुत ही आसान होता है। इसमें शर्त क्या है, इसमें जो होता है ना चर, बात को समझिएगा, चर जैसे A B C D इस तरह से कहाँ तक Z तक, जो चर होता है इसके पावर में, इसके घात में, चर के घात में अगर पूर्ण संख्या है, चर के घात में अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। चर के घात में पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, चर के घात में पूर्ण संख्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी बात, अगर कोई चर रूट के अंदर है तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर कोई चर बटा के नीचे में है, बटा के नीचे में है तो भी चर नहीं होगा। तो चर कब होता है, जब उसके घात में केवल पूर्ण संख्या रहेगा तब। लेकिन किसी बहुपद के पावर में माइनस में रहेगा, मतलब किसी व्यंजक के पावर माइनस में रहेगा तो वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन में रूट के अंदर x है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, इसको भूल जाइए क्योंकि रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए। इसमें बटा नीचे x है, माने चर बटा के नीचे है, ये भी बहुपद नहीं होगा, इसको भी भूल जाइए। अब इसमें 3 नंबर देखिए ध्यान से, 4x² + 3x - 7। देखिए सबके पावर में कितना है, इसके पावर में 1 है यानी पूर्ण संख्या, इसके पावर में 2 है तो पूर्ण संख्या, तो ये तो बहुपद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या रहेगा तो बहुपद होगा, बट्टा के नीचे रहता है तो बहुपद होता नहीं है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरे इसमें क्या पूछा गया, इसमें शून्यक पूछा गया। तो शून्यक वाला क्वेश्चन ना बड़ी आसान होता है क्योंकि हर एक बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसमें पूछा है P × x = 2x + 1 का शून्यक ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, जितना 2x + 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है इसको बराबर 0 मान लेना है। बराबर क्या मानना है 0, जब भी शून्यक पूछेगा तो बराबर 0 मानना है। तो भैया यहाँ से आप x का मान निकालिए, ये प्लस का 1 जो है उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, और 2 यहाँ इसके साथ गुना में है, बात समझिएगा, गुना में है, तो जब इधर गुना इधर क्या आ जाएगा भागा हो जाएगा। 1 में -1 बचेगा, 0 में तो -1 बचेगा, और बटे 2 का 2, तो -1/2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, ठीक ना। तो आपका ये शून्यक निकल गया। ऐसा शून्यक आपके एग्जाम में भी पूछेगा, एकदम गारंटी है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है क्या। देखिए गुणांक वाला आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसमें ध्यान से देखिएगा कि किसका गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब वह संख्या जो किसी चर के साथ गुना है। तो यहाँ x² का गुणांक, तो x² कौन है, यहाँ पर इसको पकड़ लो, x² यही वाला है। अब x² किस तरह से, माइनस में x² है, इसका गुणांक पूछा है, तो कौन सा संख्या गुना है, तो आप बोलेंगे कि x के आगे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ कितना है 1, और उसका क्या है माइनस, तो -1 है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछता x³ का गुणांक क्या होगा, ठीक ना, x³ का गुणांक पूछता तो x³ का गुणांक हो जाता +1,
क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब पूछा नहीं है, तो ध्यान देना है कि इसमें से कौन कौन सा पूछा गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि 12x² माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये जो गुणनखंड आपको 2.5 में आपको हम पढ़ाए थे, 2.4 में न्यू NCERT बुक वाला, अगर आपको याद होगा तो, और नहीं तो हम NCERT क्लास 9 का पूरा वीडियो हम बनाए हैं, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए इसको हल करेंगे कैसे। इसको सबसे पहले तो हम मध्यखंड का गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसे 12x² है माइनस 7x प्लस 1, पहला और आखिरी को गुना करते हैं, तो पहला आखिरी को गुना किए 12। अब 12 को 2 संख्या में तोड़ेंगे, 2 छक 12 और 2 तिया 6 गुणनखंड किए। अब इसको 2 गुट में कीजिए, एगो करेंगे 2 दूनी 4 और इधर बनेगा 3, तो 4 गुना 3 12 आएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 भी आ जाएगा। तो इसको 2 गुट में तोड़ना पड़ता है, तो चलिए इसको तोड़ देते हैं। तो 12x², 7 को लिख सकते हैं हम लोग 4x और 7x को, इसको लिख सकते हैं 3x। अब माइनस लाना है यहाँ पर माइनस, तो हम दोनों जगह क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, और +1 है तो +1 का जैसे का तैसे। अब यहाँ 4 4 कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो बचेगा 4 तिया 12, यहाँ बचेगा x माइनस 4x तो कॉमन आ गया, यहाँ बचा 1। यहाँ पर क्या आएगा कॉमन आएगा, माइनस का 1 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा 3x बचेगा, और माइनस का 1, क्योंकि यहाँ प्लस के बदले माइनस कॉमन आया है। तो यहाँ 3x - 1 और 3x - 1 दोनों एक जैसा मिल रहा है, तो इसको एक बार लिखेंगे। और बाहर में यहाँ से 4x और यहाँ माइनस में 1, तो आपका हो जाएगा ये वाला आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है, 3x - 1 4x - 1, 3x - 1 4x - 1 को उसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। ये हो गया आपका पहली विधि हो गया, ठीक है। अगर ये विधि आप नहीं बनाने सकेंगे तो आपको हम दूसरा विधि बताते हैं। दूसरा विधि बनाएंगे तो थोड़ा आपको समय लगेगा। ऐसे कैसे, काहे कि देखिए इस सब को गुना करिएगा, जैसे पहला को गुना करेंगे इसके साथ, फिर इसको गुना करेंगे 1 के साथ, फिर इस -1 को गुना करेंगे 4 के साथ, फिर इसको करेंगे इसके 1 के साथ। इस तरह से गुना करके देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इस चारों ऑप्शन को आप गुना करेंगे तो आपका समय कहाँ रहेगा, क्योंकि वो आपका वहाँ समय 1 घंटा का समय ही रहता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बिंदु 2,3 का x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष से इसमें दूरी पूछा है। अब देखिए जब भी x अक्ष से दूरी पूछेगा, जैसे 2, कितना है 3 है, तो y वाला आप आंसर दीजिएगा। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y वाला आंसर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर y अक्ष से पूछता, क्योंकि निर्देशांक कैसे होता है x और y के रूप में होता है, ठीक है। x अक्ष से पूछेगा तो y वाला आंसर दीजिएगा, और y अक्ष से पूछेगा तो x वाला आंसर दीजिएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निर्देशांक -3,4 का कोटि ज्ञात कीजिए। अब कोटि होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि निर्देशांक x और y के रूप में होता है। जो x वाला होता है तो भैया उसे हम लोग भुज बोलते हैं, ठीक है। और जो y वाला होता है तो भैया उसे हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो आपका निर्देशांक -3, -4 दिया, -3,4 दिया, -4 नहीं दिया है। तो इसमें -3 क्या है, x के जगह में है, तो ये हो जाएगा आपका भुज, और 4 है y के जगह में, तो ये हो जाएगा आपका कोटि। तो इसमें कोटि पूछा है तो कोटि आपका 4 आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो 4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि समीकरण 4 बराबर 5x - 3y को मानक रूप ax + by + c से तुलना करने पर a b c का मान क्या होगा। अब इसको 3 चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण वाला। तो 3 चैप्टर में पढ़े होंगे ना, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। अब इसी के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये प्लस का 5 है, ठीक है। तो 4 का उधर इधर बराबर 4 है, तो बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 5x का 5x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका माइनस में है तो -3y का 3y, और ये 4 यहाँ प्लस में था तो बराबर को उधर जाके माइनस में। तो देखिए ax + by + c के रूप में हो गया। अब यहाँ माइनस है तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो a का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, a का मान 5, b का मान -3 हो जाएगा, b का मान -3, c का मान -4, c का मान -4। a का मान 5 किस में है, a का मान 5 है, और b का मान -3 और c का मान -4। ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट हो गया।
तो इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन इसमें क्या है कि समीकरण 4x + 3y = 12 का हल क्या होगा। आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा थोड़ा, ये हल आपको पूछा है 4x + 3y = 12 का इसमें हल पूछा है। तो इसमें हल कैसे करेंगे, अब इसमें ऑप्शन दे दिया है x = -3 y = 0, x = 0 y = -3, इसमें x = 0 y = 3। तो इसको मान पुटिंग करना पड़ेगा और देखेंगे किस मान में दोनों तरफ बराबर आता है, तो आपका वही वाला आंसर हो जाएगा। जिसमें इसमें x का मान -3 है, तो x का मान यहाँ हमारे -3 रखेंगे और -3 को 4 से गुना करेंगे तो -12 आएगा, ठीक है। और y का मान तो 0 है, तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 आएगा और इधर कितना आएगा 12। तो -12 और 0 जुड़ जाएगा तो -12 बन जाएगा और इधर रहेगा 12। क्या ये दोनों तरफ बराबर है? नहीं। तो ये समीकरण जो है इसका हल नहीं है। अब दूसरा वाला मान पुटिंग करके देखना पड़ेगा। दूसरा वाला पहले देखो 4x + कितना है 3y। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में रखकर हल करेंगे। x = 0, तो यहाँ x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 बनाएगा। इसमें y का मान -3, तो x का मान -3 रखेंगे तो यहाँ पर -9 बनाएगा। अब इसमें तो दोनों तरफ बराबर आएगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन, इसमें x का मान 0 है, तो देखिए भैया x का मान 0 रखेंगे तो ये आपका 0 बनाएगा। y का मान 3 है, तो y का मान 3 रखेंगे तो 3 × 9 बनाएगा। और यहाँ कितना है, इधर 12 है, तो ये तो दोनों बराबर आएगा नहीं, यानी ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट बचा है, तो लास्ट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसे, इसका मान पुटिंग करके देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। कितना है 4x + 3y = 12। इसमें x का मान कितना रखने बोला है 3, तो x का जगह रखेंगे 3, 4 का 4, प्लस इसमें y का मान कितना है 0, तो y का मान रखेंगे 0। अब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 और 3 को 0 से गुना करेंगे 0, 12 का 12, 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 और इधर बचेगा 12, तो बराबर 12 = 12। ये इसका हल हो जाएगा 12 नंबर का। 4 नंबर समीकरण आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में कि यदि x = 2 y = 1 तो 2x + 3y = k में k का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, ऐसा टाइपिंग क्वेश्चन। तो 2x + 3y = k, इसमें k का मान ज्ञात करना है। आपको x का मान 2 दे दिया है, तो जहाँ x है वहाँ पर कितना रखेंगे 2, प्लस जहाँ y है वहाँ रखेंगे 1, देखिए 1, तो यहाँ रखेंगे 1 बराबर k, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, तो बराबर k, तो 4 3 जोड़ेंगे तो 7 बराबर k, तो k का मान निकल गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि किसको प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो प्रमाण हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग परिमेय सिद्ध करते हैं तब प्रमाण की आवश्यकता पड़ता है। 6.1 परिमेय, 6.2 परिमेय, इस तरह से 6.8 तक परिमेय हम लोग सिद्ध किए थे। फिर 7.1 से लेकर 7.8 तक सिद्ध किए थे। फिर हम लोग 8 वाला परिमेय सिद्ध किए थे, ठीक ना। तो प्रमाण की आवश्यकता किसको पड़ता है, परिमेय को पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 3rd नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 90 डिग्री का पूरक कौन होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एकदम से बहुत बार पूछा जाता है, 90 डिग्री का पूरक कोण। अच्छा, पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है उसे पूरक कोण कहते हैं। तो देखिए कितना है 90 डिग्री का, क्या पूछा है पूरक कोण, तो इसका मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x। और दो कोणों को जब जोड़ते हैं तो भैया कितना आता है 90 डिग्री। तो इसमें x का मान निकालेंगे तो 90 - 90, तो बराबर कितना निकल जाएगा 0 डिग्री। तो पूरक कोण कितना निकल गया 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, जिस डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो उसमें 90 डिग्री में से घटा देना। तो भैया 90 डिग्री में घटा दो, किसको, किस डिग्री का पूछा है 90 डिग्री का, तो यहाँ घटा देंगे 90 डिग्री का, तो तुरंत 0 आएगा। अगर पूछता कि 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, 30 डिग्री का, तो 90 में से 30 को घटा देते हैं तो आपका बचता 60, तो 60 नंबर आपका 60 आंसर सही हो जाता। अगर पूछेगा कि 10 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे 90 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, तो इसको ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री का पूरक कोण 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरक कोण ही दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होता है, तो इसमें 0 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन में है कि एक कोण अपने पूरक कोण से दोगुना है।
तो कोण का मान होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और ये VVI भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक कोण जो है अपने पूरक कोण से दोगुना है, मान लेते हैं वह कोण x है, ठीक है। तो इसका पूरक कोण कितना बनेगा, 90 माइनस एक्स बनेगा, 90 माइनस एक्स बनेगा। अब बोलेंगे 90 माइनस एक्स कैसे बनेगा, याद कीजिए, अगर हम पहला पूरक कोण x माने तो दूसरा पूरक कोण कैसे निकलेगा, उसको 90 में से घटाना पड़ेगा। जैसे अभी आपको हम पीछे बताएं, अगर 30 डिग्री का पूरक कोण पूछेगा तो 90 में से घटा दो 30 को, ठीक है। अब पहला हम कोण मान लिए है x, तो इससे 90 में से x को घटा देंगे तो दूसरा पूरक कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो एक कोण अपने पूरक कोण से, ये इसका पूरक कोण हो गया, दो गुनी है, दो गुनी मतलब ये हो जाएगा 2x, दो गुनी है, तो कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस कोण का मान हमें पूछा है। तो चलिए 2x का यहाँ पर 2x रहने देंगे और ये माइनस का x बराबर किधर आएगा, तो हो जाएगा प्लस का x और बराबर आपका बचेगा इधर 90 बचेगा। 2x और एक x जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3x और बराबर 90 का 90। यहाँ से x का मान निकालेंगे भैया, तो ये 3 यहाँ गुना में, इधर आके भागा में, 3 से काटेंगे 90 को तो 30 बार में कटेगा, 30 या 90, तो x का मान निकला है 30। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि उसका पूरक कोण, तो पूरक कोण कितना था 90 माइनस एक्स, तो 90 का 90 और x का मान निकला 30, तो यहाँ रखेंगे 30, 90 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है 60 डिग्री, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 नंबर के क्वेश्चन में है कि आकृति में AB समांतर CD है तो x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। यार ये तो क्वेश्चन बड़ी आसान है, इसमें ये रेखा और ये रेखा क्या दे दिया, समांतर दे दिया। अब x और y का मान पूछा है, x और y जब जोड़ेंगे तो इसका आंसर कितना होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है। तो भैया ये y है यहाँ पर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y, कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बराबर। अगर ये 40 डिग्री है तो है भी कितना होगा 40 डिग्री होगा, अगर ये y है तो ये भी कितना होगा y। अब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में तिरछी रेखा खींचते हैं यहाँ, तो एक ही ओर के अंतःकोण बनाता है। तो भैया x और y को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही ओर के अंतःकोण है। तो x और प्लस y का तो मान पूछा था 180 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। आसान सा क्वेश्चन है, हल्का सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा पढ़े होंगे पीछे वाला चैप्टर से, तो आप आसानी से ये कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन है कि कोण सर्वांग समता का एक नियम नहीं है। तो देखिए सर्वांशम का आपको नियम बताते हैं, एस 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 सर्वांशम होता है, ठीक है। दूसरा होता है एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस सर्वांशम होता है। तीसरा क्या होता है ए एस ए, तीसरा सर्वांशम होता है। उसके बाद ए एस, ये चौथा सर्वांशम होता है। उसके बाद आर एच एस, ये पांचवा सर्वांशम होता है। तो 5 प्रकार से सर्वांशम का नियम होता है। तो इसमें से ध्यान से देखेंगे ना, एस एस ए, इसमें तो है ये नहीं है, ध्यान से देखिए नहीं है, तो ये वाला सर्वांशम का नियम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 5 सर्वांशम याद रखिएगा, अगर यहाँ से छांटने के लिए पूछे आपके एग्जाम में तो आप आराम से कर दीजिएगा, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, यदि कोण B बराबर 50 है तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ताकि आपको आसान बनेगा। आप नाम दे दीजिए ABC। इसमें क्या है कि AB बराबर AC है, तो जितना भुजा AB होगा उतना भुजा AC है। कोण B बराबर 50 है, तो कोण B का मान कितना दिया 50, तो भैया कोण C का मान भी 50 होगा। आप बोलेंगे कैसे, कहे कि जब दो भुजा बराबर रहता है किसी त्रिभुज के तो उसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है, तो यह 50 हो गया तो यह भी 50। तो इसमें कोण C का मान, तो कोण C का मान पूछा है, तो कोण C का मान तो 50 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 2 नंबर। अब यही वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा सकता है, कैसे घुमाएगा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर गलती से कोण C के जगह C नहीं पूछता और पूछता कि कोण A का मान बताइए, आप तो फंस जाते। तो देखिए कोण B 50 है तो कोण C तो 50 होगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या पूछा है कोण A पूछा है। अब याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब इसको जोड़ते हैं तो 100 डिग्री आता है, तो ये तो पक्का 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होना एक का मान, तो एक का मान 80 डिग्री, आपका तखन ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर C पूछा था इसलिए आपका 50 डिग्री आंसर हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में आपका समय ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।
त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी मध्य बिंदु है, डी एवं भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। इस पर यदि बी सी बराबर 8 हो तो डी ई का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्रिभुज को छापेंगे, ये आपका हो गया ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी। अब इसमें ए बी का मध्य बिंदु डी है, ए बी का मध्य बिंदु डी है एवं भुजा ए सी का मध्य बिंदु कितना है, ई है। ए सी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है। अब इसको मिला दें तो यदि बी सी बराबर 8 है, बी सी कितना है 8 है, तो डी ई का मान ज्ञात कीजिए, डी ई। तो देखिए किसी त्रिभुज में दो मध्य बिंदुओं को दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखा होता है तीसरी भुजा के आधा होता है। तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 4 दिया रहता तो ये वाला 8 हो जाता, अगर ये वाला भुजा 10 देता तो ये वाला 20 हो जाता, ठीक है। ध्यान दीजिएगा वाला। तो 20 नंबर तक इसमें कंप्लीट किए सेट नंबर 1 का। अगला वीडियो में आप लोग को हम क्या करेंगे, 21, 22 से लेकर 40 नंबर तक आप लोग हम सॉल्व करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सेट नंबर 1 में आप लोग 20 को क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक ना। यहाँ से अगर 40 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो ये सेट नंबर 1 है, आपको सेट नंबर हम 3 तक करवाएंगे, तो आपके एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।